ज्योतिष क्या है? दिस ज्योतिष और दिस एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोलेगा तो नेचुरली उसका लक उसको फेवर करेगा ही करेगा। जो भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर है, हम्म। में पेशेंस बहुत जरूरी है। ज्योतिष मैथ्स है। कोई नया लड़का है, कोई नया लड़की, कोई भी तो सीखना है तो कितना समय इट लगेगा? टेक्स द लाइफ टाइम। वेलकम वेलकम। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अनोखे, बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। एंड ही इज मिस्टर विकास मित्तल। इन्होंने द फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से सीखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी। सो बहुत ही कोवेटेड, मतलब इनकी जो अपनी विशेषताएं हैं, मैं कितनी बताऊं, क्योंकि वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, इनको इतनी चीजें आती हैं और इनका जो पर्सपेक्टिव है हर चीज में इतना इन डेप्थ है कि मजा आ जाता है जब भी इनसे बात होती है। जब भी इनके कोई सेशन अटेंड कर लीजिए, ऐसा लगता है कि भाई कुछ ज्ञान के सागर के मोती कहीं ना कहीं से मिल गए। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप आए सर, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड आप क्या बताएंगे आज हमारे, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं, आप इनको क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं लोग? थोड़ा सा आप एक ब्रीफ अपना बता दीजिए। थैंक यू मानस जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, आई एम विकास फ्रॉम पंजाब। एंड जैसे आपने बोला कि आई हैव बीन टॉट और बीन ब्लेस्ड टू बी टॉट बाय श्री के एन राव साहब। Yeah. ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। वी ऑल्सो से दैट ही इज द मॉडर्न प्राशर जी, द महर्षि मॉडर्न प्राशर, जिन्होंने पूरी की पूरी ज्योतिष लिखी है या कोडेड फॉर्म में लिखा है। स्टार्ट विद कि ज्योतिष क्या है। नॉर्मली मान लीजिए क्या होता है ज्योतिष, जिसको हम बोलते हैं कि कुंडली देखना, क्या कुछ अपने फ्यूचर के बारे में बताना, कुछ प्रिडिक्ट करना। ज्योतिष थोड़ा सा ना आज की डेट में अपने जो ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा सा डिटीरियरेट हो चुका है। लाइक हम्म। इफ यू गो ऑन मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स लाइक यू आर टॉकिंग, तो आजकल के मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स में क्या आता है कि मेरी सिलेक्शन होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरा मेरा फॉरेन टूर कब लगेगा। दैट इज वन पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बट राइट। जो हमें बताया गया है, या जो महर्षि पराशर जी ने अपने, या महर्षि जैमिनी जी ने अपना तथ्य लिखा है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज से लिखा है कि दैट इज दिस ज्योतिष और दिस एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ लाइफ, कि हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। राइट सर। एग्जाम्पल बहुत शुरू से शुरू करते हैं हम्म। कि लाइक इफ एनीवन आस्क मी व्हाट इज ज्योतिष, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, तो हम्म। ज्योतिष, ज्योति और ईश, अगर मैं इन दो वर्ड्स को कंबाइन करूं, ज्योति और ईश, ये बनता है ज्योतिष। दैट मीन्स ज्योति मीन्स लाइट और गाइडिंग लाइट, एंड राइट। ईश, ईश्वर, कि जब मैं अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर करता हूँ, हम्म। देन इट बिकम्स द गाइडिंग लाइट, द वे ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ लाइफ, कि मेरे को अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। ट्रू सर। और दिस इज नॉट द mythological साइंस, दिस इज हम्म। ट्रूली एन a science which is based on total observations। हम्म। और ये कहाँ से आई? अगर छोटी सी बात करते हैं कहाँ से आई, ये आई है हमारे वेदास से। ट्रू तो सर। ये लोगों को कम पता होता है। मोस्टली पीपल से कि बृहत्पराशरा होरा शास्त्र, बीपीएचएस, या फल दीपिका जो 13th सेंचुरी में लिखी गई थी, या अदर बुक्स, जातक परिजात, दीज ऑल बुक्स, नो डाउट दे आर द टेक्स्ट बुक्स ऑफ, दे आर द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ दिस ज्योतिष। हम्म। बट जो एक्चुअल ज्योतिष का ओरिजिन हुआ है, हम्म। वो हुआ है हमारे वेदों पुराणों से। फॉर राइट। एग्जाम्पल, इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन कि क्यों ऐसा बोला मैंने। हम्म। कि जो वैदिक पीरियड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें 4 वेद लिखे गए थे। हम्म। उसमें बोला जाता था कि वो होता था श्रुति। श्रुति मतलब टू लिसन, श्रवण यस। करना। यस। उसमें 4 वेद आए थे, हम्म। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ बातें यहाँ से करी गई। स्टार्टिंग हुई थी अथर्ववेद से। अथर्ववेद में क्या हुआ था कि लोगों की जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, उनके बारे में डिस्कशन करना शुरू किया गया। हम्म। फिर उसके बाद उन वेदास के अंगाज आए। लाइक हम्म। आपने सुना होगा ब्राह्मणाज, सप्तता सप्तता ब्राह्मण, उपनिषद, या। आरण्यकाज, इनके बारे में हम्म। सुना होगा। हम्म। फिर के बाद जो लेटर वैदिक पीरियड आया, में लिखे गए थे 6 वेदांगास और 4 उपवेद। वन ऑफ द 6 वेदांगास, उसमें आता है ज्योतिष। हम्म। नॉट दैट ज्योतिष, नॉट व्हाट वी टीच और व्हाट वी स्टडी अबाउट एस्ट्रोलॉजी। वो ज्योतिष जो था, वो था एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट। हम्म। तो पहले ज्योतिष आया मैथमेटिकल फॉर्म में,
टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। फिर धीरे 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 उस ज्योतिष को, एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म में डिवाइस किया गया, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ कि राजा महाराजा जब किसी पे अटैक करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कब अटैक करना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम्म, या जो मुहूर्त की बात करते थे कि हम्म, शादी कब होनी चाहिए या गृह प्रवेश कब होना चाहिए, एंड सो ऑन। हम्म। और इसलिए इसी शायद के वो पैरेलल, राज या ज्योतिषी बिल्कुल, वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना, राज ज्योतिषी, करेक्ट है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म, और इसके साथ, इसके पैरेलली ये वेदांगस, 6 वेदांगस हो गए। हम्म, फिर उसके साथ साथ 4 उपवेद। कौन कौन से उपवेद हैं? गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। राइट, गंधर्व वेद से जितने भी म्यूजिक हैं वो आए, म्यूजिकल हम्म, कंपोजिशन सारे गमा पा वो वहां से आया। राइट, धनुर्वेद से अस्त्र शस्त्र की फाइटिंग की नॉलेज के बारे में बात हम्म, किया गया। हम्म, आयुर्वेद से भी ऑल नो, विच इज यस, स्टिल प्रेवलेंट। हम्म, एक और चीज, शिल्प वेद। नो, व्हाट इज शिल्प वेद? शिल्प वेद को अगर हम आज की डेट में ट्रेस करें तो दिस इज द मॉडर्न डे वास्तु। तो एस्ट्रोलॉजी हैज कम फ्रॉम वेदांगस, पार्ट ऑफ वेदास, एज वेल एज वास्तु हैज कम हम्म, फ्रॉम उपवेदास, दैट इज हम्म, शिल्प वेद। शिल्प वेद में क्या था कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी चाहिए, फायर ऑल्टर्स कैसे बनने चाहिए, या हम्म, यजमान कहाँ पे बैठेंगे, पंडित जी कहाँ बैठेंगे, सो ऑन सो फोर्थ, वो सब उसमें बताया गया था। राइट, कहने की बात है, एवरीथिंग had been written in our Vedas and nothing is haywire, कुछ भी मिथ नहीं है। तो ये है एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री कि ज्योतिष और वास्तु वो कहाँ से आया और कैसे इनका इंटरकनेक्शन है। हम्म, फिर जब महर्षि प्राशर जी कौन थे? हु वाज महर्षि प्राशर? लेट मी टेल द व्यूअर्स। महर्षि हम्म, प्राशर जी, ही वाज कनेक्टेड विद बोथ बोथ रामायण एंड महाभारत। हम्म, कैसे? श्री रामचंद्र जी के जो गुरु थे, महर्षि वशिष्ठ जी, वन ऑफ द सप्तऋषिज, वी ऑल नो, हम्म, हम्म, उनके ग्रैंडसन थे महर्षि प्राशर, जिन्होंने अपने हाथ से बृहत होरा शास्त्र लिखा, यस, इन द कोडेड फॉर्म, 700 राइट, श्लोक समथिंग लिखा है। हम्म, और उन्होंने बीपीएचएस लिखा। उस बीपीएचएस को फिर आगे कमेंटरीज में डिवाइड किया गया, जो भी किया, बट द मेन और द ग्रंथ और द बाइबल ऑफ एस्ट्रोलॉजी और बाइबल ऑफ ज्योतिष इज फ्रॉम बीपीएचएस, बृहत होरा हम्म, शास्त्र। हम्म, उसके बाद अभी मैंने बोला कि ही वॉज कनेक्टेड विद रामायण एज वेल एज महाभारत। हम्म, हाउ इज इट सो? महर्षि प्राशर जी, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ द गुरु ऑफ लॉर्ड श्री राम। यस, महर्षि वशिष्ठ जी के पोते थे वो। हम्म, और उनके बेटे महर्षि वेद व्यास जी, हम्म, वो महाभारत से कनेक्टेड थे। हम्म, उनकी वाइफ थी सत्यवती, जिनके साथ उनका कनेक्शन बना और फिर उनके साथ वेद व्यास जी का बर्थ हुआ। और वेद व्यास जी, एज वी ऑल नो, हम्म, वेद व्यास जी वॉज द लिटरल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, जिन्होंने सारे वेदा, सारे उपनिषद, सारे सब कुछ ए टू जेड वो लिखे हैं, वो कंपाइल किए हैं। ही इज नॉट द क्रिएटर, क्रिएटर इज लॉर्ड ब्रह्मा, हम्म, but Maharishi Vedvas ji, he has literally written down or literally penned down हम्म, all these things, and हम्म, it is said that in mythological stories कि हम्म, गणेश जी ने अपने एक दांत तोड़ के वो लिखा था। वो राइट, कहानी ऐसी राइट, जाती है। राइट, तो एवरीथिंग इज टोटली साइंटिफिक। अब मैं आपको एक ज्योतिष का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल एक चीज बताता हूँ, विच आई थिंक जो हमारे टीचर बोलते हैं इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। वो कैसे? जो भी लोग मेरे पास आते हैं, जो भी मैं किसी से बात करता हूँ, तो एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि सर, पैसों की प्रॉब्लम, देयर इज अ डर्थ ऑफ मनी, वो बहुत आती है। देखो आज राइट की डेट सर, में देर आर मोटा मोटा 5 प्रॉब्लम्स: यस, करियर, हेल्थ, फॉरेन, मैरिज और बच्चे। यस, करियर में पैसा भी आ गया और पोजीशन भी आ गई। हम्म, तो एक चीज जो मैंने लिटरली फील करी है, जो जो मेरे कहने पे लोगों ने लिटरली, कुछ लोगों ने हम्म, चेंज किया है, वो ये है कि सेकंड हाउस ऑफ ज्योतिष, ऑफ सेकंड हाउस ऑफ कुंडली, हम्म, वो होता है हाउस ऑफ स्पीच, हाउस ऑफ फूड एंड हाउस ऑफ योर ईटिंग, फूड एंड ईटिंग, धन हम्म, कुटुंब वाणी। हम्म, तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ धन, पैसा, लिक्विड मनी। हम्म, कुटुंब मीन्स योर फैमिली, वाणी मीन्स योर स्पीच, एंड फूड ईटिंग हैबिट। राइट, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नेटिव आता है टू सी और टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ मनी, और मैंने एक चीज कोरिलेट करके देखा कि उनके हम्म, सेकंड हाउस में या तो कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा होगा, राहु केतु मार्स शनि, इस तरीके का हम्म, कोई करके, या हम्म, अदरवाइज। फिर मैंने एक चीज पूछा, सर मैम, डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक, डू यू ईट नॉन वेज? तो मोस्ट ऑफ द पीपल,
90 to 95% people say yes. They do drink, they do smoke, they do eat non-veg. And on the other hand, they have a complaint that, sir, there is a problem of money. कि पैसा रुकता नहीं है. तो रुकेगा कैसे? सेकंड हाउस को उन्होंने खुद खराब किया हुआ है. what is second house? Second house again the house of money. अगर उसको हमने तामसिक खाने से खराब कर दिया, तामसिक खाना मीन्स आई वुड आज की डेट में वी विल से नॉन वेज, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. If we consume those tamasic food, then definitely your second house will get affected. पैसे की प्रॉब्लम रहेगी. The person will definitely, very bad in speaking. Bad in speaking मतलब abusive, harsh बोलेंगे, harsh बोलेंगे. blunt हो सकते हैं, harsh हो सकते हैं, blunt भी हो सकते हैं, harsh भी हो सकते हैं, abusive भी हो सकते हैं. तो पैसा भी गया, स्पीच भी खराब, और फैमिली से भी हल्का. एंड जब मैंने ये चीज समझाई, अभी साइंटिफिक तरीके पे भी आता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, जब मैंने चीज समझाई, एंड देन दे ट्राई टू इनकलकेट these things into their lives, and there are positive results. Like people have stopped drinking, people have stopped eating non-veg, और उनके साथ फैमिली का कनेक्शन भी अच्छा हुआ है, और साथ साथ पैसों की भी जो एक बहुत दिक्कत थी वो धीरे धीरे कम हुई है. Now, why I'm saying particularly, why I'm inferring to non-veg, why I'm focusing more on non-veg, उसका रीजन ये है कि when an animal is being, is slaughtered, उसको मारा जाता है, तो that animal has a sixth sense. तो उनको पहले पता लग जाता है कि like he or she will be slaughtered. ठीक है, थोड़ी देर में, जैसे है ना, उनके बॉडी से ना एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है. दैट स्ट्रेस हार्मोन इज नोन एज कॉर्टिसोल. हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है, इट रिलीजेस द कॉर्टिसोल. और जो वो कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, लाइक इवन when we are suppose when you're driving, एकदम से आगे कोई आ जाता है, हम ब्रेक लगाते हैं, like our heartbeat goes very high. That is why, because our cortisol level increases in the body. The same is the case with the animals. कि अगर उनको कोई स्लॉटर करने वाला है तो उनको पहले पता लग जाता है, उनकी हार्ट बीट, उनके कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड व्हेन दे गेट स्लॉटर, उनके फ्लैश में, उनके मांस में वो कॉर्टिसोल मात्रा रहती है. एंड व्हेन दैट पर्सन कंज्यूम्स दैट फ्लैश, वो कॉर्टिसोल उनके खाने में जाएगा, उनके बॉडी में जाएगा, तो नेचुरली स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और लड़ाई झगड़े भी होंगे. तो लड़ाई झगड़े होंगे, पैसा कहाँ बचेगा. तो ये जब मैं चीजें समझाता हूँ, तो ये चीज हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला, सात्विक खाना खाइए, फलाहार कीजिए, हैव फास्ट रखिए. तो ये सब चीजें टोटली साइंटिफिक हैं. एंड देन इट हैज बीन गिवन द शेप ऑफ चार्ट, गिवन द शेप ऑफ कुंडली, गिवन द शेप ऑफ होरोस्कोप. दैट इज वाई अगर कोई भी आता है, सर पैसे की प्रॉब्लम है, तो पहले अपना सेकंड घर देखिए, अपनी स्पीच देखिए, अपना खान पान देखिए, मेक इट करेक्ट, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. दिस इज वन थिंग. यस सर, प्लीज कंटिन्यू. अब मैं भी कह रहा था, इस पे मुझे क्या याद है, मेरे पास एक आए थे, उनके पास क्या हुआ था, वो मतलब मैंने उनको बताया कि ये है, एंड जैसे कि हम शुरू ही वहां से करते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम, मैंने उसको बोला, तो कहते नहीं हमारे ना मतलब फादर के साथ नहीं जम रहा है, और उनकी जो वाइफ है ऑब्वियसली वो भी कह रही है हमारे ससुराल वाले ऐसे हैं. तो मैंने उनसे फिर वही सब पहले पूछा कि भाई कोई अशुद्धियां नहीं है, ये है वो है, एंड सरप्राइजिंगली यस, कोई अशुद्धियां नहीं, मतलब वो ड्रिंकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, इवन अब्यूजिव लैंग्वेज एटलीस्ट उनके हस्बैंड तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत शांत, गुस्सा भी जैसा नहीं आता होगा, इतने शांत स्वभाव के, वो समझ में आ रहा था उनको देख के. लेकिन थोड़ा सा उनकी वाइफ थी थोड़ी सी तेज कह सकते हैं, बट हाँ ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कुछ वो बोल रहे, बट तेज थी. मैं कहा ठीक है. तो मैं कहा ये प्रॉब्लम फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो ससुर जी हैं, जो ससुराल वाले हैं, व्हाट आर देयर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स. तब उन्होंने बताया कि हाँ वो तो उनके यहाँ रोज ही नॉनवेज बनता है, एवरी अदर डे वो नॉनवेज खाते हैं, एवरी अदर डे वो मतलब वो जो भी है ड्रिंकिंग नॉनवेज एंड एवरीथिंग, ये सब एकदम नॉर्म है बिल्कुल. तो और हम परेशान हैं, और हम अगर कुछ सही बात के लिए भी बोले तो वो बिल्कुल बुरा मान के बैठ जाते हैं. सो ये कुछ हो नहीं रहा. तो अभी जैसे आपने बताया, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इनसाइट, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा. तो आई जस्ट वांट टू हैव योर ओन थॉट्स ऑन दिस, दैट ऐसे लोगों को मैं क्या अपने हिसाब से तो मैंने दिया था, बट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस. मैं तो सीधा बोलता हूँ,
टू इम्प्रेस एनीवन टॉक अबाउट मनी। आज की डेट में राहु काल है, जी कलयुग है, जी। मैं तो ये बोलता हूँ कि सर नॉनवेज खाओगे, ड्रिंकिंग स्मोक करोगे, पैसा नहीं बचेगा, चाहे जितने मर्जी हम्म उपाय कर लो। एंड हम्म इट इज नंबर टू ऑल्सो हम्म। कि सेकंड हाउस को खराब कर लिया, पैसा कहाँ आएगा, फैमिली से भी अलगाव राइट होगा। राइट राइट। नॉर्मली जो लोग थोड़ा सा ड्रिंकिंग स्मोकिंग में इंडल्ज जाते हैं, हम्म फैमिली से अलगाव रहता है, दे आर सम बट हम्म कट फ्रॉम द फैमिली। हम्म एक और चीज जो ज्योतिष ने मेरे को सिखाई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। यस। हमारे सर क्या बोलते हैं कि यू गेट द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास फ्रॉम द एट्थ हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी फर्स्ट हाउस का आठवां घर, यस यस। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस है आपकी हेल्थ, और एट्थ हाउस क्या है? योर लॉन्गिविटी और स्ट्रेस। यस। अगर मैं प्रोएक्टिवली अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, तो उसका रिजल्ट मेरे को उसके आठवें घर से मिलेगा। राइट। दैट इज, मेरा स्ट्रेस लेवल कम होगा और मेरी लॉन्गिविटी बढ़ेगी। हम्म इन द सेम वे मैं बोलता हूँ कि ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव सो दैट आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानस जी, सपोज सेकंड हाउस का आठवां घर कौन सा होगा? नाइन्थ हाउस, काउंट कीजिए, यस 2 3 4 5 6 7 8 9। हम्म सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पीच, यस। एंड नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर लक। हम्म अगर कोई नेटिव खराब बोलेगा, अपना लक खराब करेगा। राइट। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोलेगा, तो नेचुरली उसका लक उसको फेवर करेगा ही करेगा। हम्म इसको एक और तरीके से समझते हैं, स्वर विज्ञान बोलते हैं। व्हाट इज दैट? मैं जो भी बोल रहा हूँ, इट हैज वाइब्रेशंस। हमने पढ़ा था ना राइट। छोटे होते, श्रोडिंजर्स वेव हम्म इक्वेशन, लाइट फॉर्म, एनर्जी फॉर्म, है ना? हम्म। तो जो भी मैं बोलता हूँ, इट इट गोस बैक टू द यूनिवर्स, इट कम्स बैक टू मी इन द रिफ्लेक्टेड फॉर्म। यस। अगर मैं अपने नाम को अच्छा बोलूंगा, अगर मैं भगवान का नाम हरिओम हरिओम बोलता हूँ, तो वो हम्म रिफ्लेक्ट होता है बैक। बट हम्म। इफ अ नेटिव स्पीक्स इल अबाउट एनीथिंग, इट राइट कम्स बैक इन द हायर फॉर्म, इन द फॉर्म की लत खराब होगा ही होगा। राइट अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। प्रोफेशन का घर कौन सा है? टेंथ हाउस, राइट? राइट। मेरा जो स्टेटस है, मेरी जो पोजीशन है सोसाइटी में, मेरा जो स्टेटस या करियर है, वो टेंथ हाउस से डिफाइन करते हैं। हम्म अगर कोई नेटिव अपने ऑफिस में किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट गॉसिप करके आता है, तो उसका आठवां घर, टेंथ हाउस का आठवां घर कौन सा होगा? पांचवा होगा। हम्म। काउंट कीजिए, 10 11 12, 1 2 3 4 5। यस। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर चिल्ड्रन, हम्म फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर हैप्पीनेस, फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ योर एंजॉयमेंट। हम्म। अगर कोई नेटिव अपने ऑफिस में जानबूझ के गॉसिप करता है टाइम पास के लिए, या किसी की बैक बाइटिंग करता है, जो कि आजकल बहुत चलता है, हम्म। वो व्यक्ति उस दिन हमेशा परेशान रहेगा। ना वो खाना एंजॉय कर पाएगा, ना वो अपने बच्चों के साथ, ना वो इंजॉयमेंट कर पाएगा। क्योंकि हर चीज का कर्म आपको, हर चीज का रिजल्ट आपको उस पर्टिकुलर घर से आठवें घर में मिलेगा ही मिलेगा। तो एक राइट। बहुत सिंपल सा रेमेडी, सिंपल सा एक सजेशन है, ट्राई नॉट टू गॉसिप, ट्राई नॉट टू बैक बाइट इन योर ऑफिस, हम्म फॉर योर गुड सेल्फ, ताकि आप इंजॉय हम्म। करें। और मेरे ख्याल से ना काफी सारे मतलब जो मैं लोगों को बताता हूँ, जैसे व्रत कर्म बताता हूँ कुछ लोगों को जो कर हम्म, सकते हैं। तो मैं हम्म, उनको कहता हूँ कि मोर देन फूड, मतलब फूड तो हाँ, ठीक है आप सात्विक करें, लेकिन मोर हम्म, देन फूड आपके विचार सात्विक होने चाहिए, इसका ज्यादा ध्यान रखें। आप किसी के करेक्ट, बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोले, आप इसका ज्यादा ध्यान रखें। और भले हम्म, ही मन में ही सही, लेकिन वो गलत विचार ना लाए। और अगर आ भी जाए तो रिप्लेस इट विथ अ न्यू पॉजिटिव थिंग, वॉट एवर दैट यू कैन रिप्लेस इट विथ। और कम से कम बोलने और करने में तो वो चीजें नहीं आनी चाहिए, बिकॉज थॉट्स आर थिंग्स। जैसे जैसे आप सोचोगे वो आपके कर्मों में आएगा, वो आपके बोलने में आएगा, एंड द मोमेंट इट कम्स इनटू योर रियलिटी, देन इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग यू फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल। तो वो इनसाइड आउटसाइड सब कुछ आपको एक ही चीज मिलेगी। तो फास्ट को सिर्फ खाली फूड से आप मत देखें, बल्कि इट्स अ हम्म, कंप्लीट प्रोसेस। इसको आप ठीक से करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। लोग सिर्फ भूखे रहते हैं और इसको उसको गालियां निकालते रहते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपका कोई फास्ट नहीं होगा। हम्म। मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। हाँ जी। थॉट्स बिकम्स द एक्शंस, यस। एक्शन बिकम्स योर कर्मा, राइट। कर्मा बिकम्स योर हैबिट,
राइट। एंड हैबिट चेंजेस योर लक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने कर्मा की बात करी है ना, तो आई विल ऐड 3 or 4 more थिंग्स। हम्म। तो कर्म, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कर्मास, वी ऑल राइट। नो। हाँ। वन इज संचित कर्म, जो मैं बहुत पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करके आया हूँ, हम्म। दैट इज बीन सीन फ्रॉम 5th हाउस। राइट। फिर आता है प्रारब्ध। हम्म। व्हाट इज प्रारब्ध? तो मेरे को इस जन्म में करने की अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ ह्यूमन फॉर्म, इन द ह्यूमन फॉर्म। हम्म। हम्म। फिर आता है क्रियामान कर्म। हम्म। व्हाट इज क्रियामान कर्म? क्रियामान कर्म इज जो मैं अभी कर, जो हम अभी वार्तालाप कर रहे हैं, दिस इज राइट। व्हाट इज कॉल्ड क्रियामान कर्म। राइट। फिर आता है आगामी कर्म, जो मैं आगे करने वाला हूँ। राइट। और अगर मैं अभी अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे आगामी कर्म जो अच्छे आने हो वाले जाएंगे। हैं, अच्छे अच्छे हम्म। होंगे। हम्म। ठीक है? और इन्हीं कर्मों से कनेक्टेड है साढ़े सती, द मोस्ट डेटफुल ट्रांजिट ऑफ लॉर्ड सैटर्न। राइट राइट राइट। बट जितना हमने समझा है, हमने सुना है, साढ़े सती इज नॉट ऑलवेज बैड। यस राइट। साढ़े सती इज बेसिकली द पे बैक पीरियड ऑफ अ कर्मा। सैटर्न है ना, जज हैं, लॉर्ड हैं, तो वो आपको टाइम देते हैं आपकी आदतें सुधारने के लिए। हम्म। एंड इट इज अ टाइम दैट person who is running through Sadhasati, he has to pay for it. He has to pay for the karmas he has done in the previous lives. राइट। तो इसमें 3 चीजें बात करेंगे साढ़े सती के बारे में, विच इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम्म। साढ़े सती क्या होता है? मैं छोटा सा इसके साइंटिफिक बात बताता हूँ, फिर मैं इसका चीजें बताता हम्म। हूँ। व्हेन द सैटर्न ट्रांजिट्स इन द 12th हाउस फ्रॉम नेटल मून, हम्म। मतलब चंद्रमा के पिछले घर में शनि जब ट्रांजिट करके आते हैं, 2.5 साल के लिए वहां रहते हैं, इट हम्म। स्टार्ट द फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े सती। हम्म। इट इज द पीरियड व्हेन अ पर्सन फील्स लोनली पर्सन, उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है, ही मे शिफ्ट टू फॉरेन लैंड, ही मे शिफ्ट टू अनदर प्लेस, थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हैं। हम्म। सेकंड फेज ऑफ साढ़े व्हेन द सैटर्न ट्रांजिट्स ओवर द नेटल मून, उसके ऊपर आके हम्म। बैठ जाते हैं। हम्म। ये मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग वाला पीरियड होता है, हम्म। क्योंकि उसमें पे बैक में ज्यादा करना होता है। हम्म। एंड देन द थर्ड फेज इज व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स इन द नेक्स्ट हाउस, दैट इज सेकंड हाउस फ्रॉम हम्म। चंद्रमा, द नेटल मून। इसमें नेटिव को क्या लगता है कि थोड़ा सा ना उसकी जो फैमिली है, उसका जो खुद का पैसा है, फिर काम नहीं आ रहा, हम्म। थोड़ा सा वो, फिर वो थोड़ा सा परेशान फील करता है। एंड देन आफ्टर 2.5 years, दैट इज टोटल पीरियड ऑफ 7.5 years, हम्म। द dreaded phase of साढ़े इट गोज अवे। राइट। फिर वो इंसान थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। हम्म। हम्म। बट इसमें द नेगेटिव थिंग इज दैट कि पीपल, और आई से पीपल फ्रॉम आर फ्रेटर्निटी, दे यूजली से कि आपकी साढ़े से चल रही है, आप ये पाठ करवा लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम्म। बेस्ट एंड द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, डेली जाप कीजिए। हम्म। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जब किसी की साढ़े से चल रही हो या साढ़े साथी आने वाली हो, एक चीज हमें जरूर बतानी है, प्लीज मेक श्योर दैट योर कर्मास आर गुड। यस। एंड कर्मास आर नॉट ओनली योर एक्शंस, देर ऑल्सो योर थॉट्स। हम्म। अगर कोई नेटिव किसी के अगेंस्ट खराब सोचेगा, तो यमराज के अकाउंटेंट चित्रगुप्त जी, ये पेन लेके बैठे हैं, काला पेन, तो वो सब कुछ नोट करते हैं। इसने राइट उस दिन राइट ये राइट बोला सर। था, राइट। इसको इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर साढ़े सती में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इवन हम्म। इफ आई एम बीइंग वेरी, यू नो, ह्यूमिलिएटेड, साढ़े सती में ह्यूमिलेशन होती है, इवन इफ द पर्सन इज बीइंग, यू नो, demotivated by any cause, but still a person is doing good things, he will definitely be rewarded. And Saraswati ka phase is not always bad. For example, Srimati Indira Gandhi ji, he was हम्म। made the prime minister of the country. हम्म। MS Dhoni, he became the captain, and even he won the World Cup for India. यस। Shri और Pradhan अभी Mantri Narendra Modi, नरेंद्र मोदी, यस, आई वांटेड टू Chandrasekhar से ji, दैट। they यस। became the prime minister of the country. हम्म। But साढ़े सती में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल क्लिंटन की साढ़े चल रही थी 1996 के आसपास। ही वॉज कॉट इन दी स्कैंडल ऑफ मोनिका लेविंस्की। हम्म। ऑन दी अदर हैंड, बॉनी रेट, ही वॉज अ कंप्यूटर जायंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही मेड बिलियंस, और he made millions and billions at that in his साढ़े सती। तो हम्म। साढ़े सती, it all depends on your karma, as राइट। well as उस पीरियड में अगर कुछ खराब हो रहा है, there are 3 things or 3 ways to pay that karma, pay the debt off. हम्म। नंबर 1, सबसे इजी है पैसों का देना।
अगर किसी नेटिव का साढ़े सती में पैसों का लॉस हो रहा है तो बहुत अच्छी, बहुत इजी चीज है, पैसे फिर भी कमाए जाते हैं। राइट राइट। अगर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेइंग बैक इज, अगर कोई व्यक्ति का कुछ फिजिकल लॉस हो रहा है, कोई बीमारी बीमारी हो रही है कुछ, है ना, वो हम्म थोड़ा सा पेनफुल होता है। हम्म। बट द मोस्ट डिफिकल्ट पे बैक इज इमोशनल पे बैक। मैंने ऐसे बहुत स्टार्ट किए हैं, उसमें साढ़े सती के बाद या साढ़े सती के दौरान बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, एंड दोज अनफॉर्चुनेट सोल्स दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एंटी सोशल एलिमेंट्स और ड्रग एडिक्ट्स। तो ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं। राइट। बट द सिंपल थिंग इज, देयर आर टू थिंग्स टू बी डन एट साढ़े सती। नंबर वन, try not to think anything negative or anything bad about anyone, ओके। और जितना हो सके हनुमान चालीसा का जाप। राइट। ये मेरा एक बहुत ज्यादा, बहुत, इस पे मेरी खुद की रिसर्च भी है थोड़ी सी, मतलब मेरी तो क्या ही है, सर ने जो हमें बताया है, तो ही इज द गुरु ऑफ मेनी ऑफ अस, राइट जिनको राइट उन्होंने राइट सर। बताया है, राइट तो सर। उनका बहुत बहुत इसमें मतलब देना है। बीवी रमन साहब जी का, यस। श्री के एन राव साहब का, मार्क बोनी जी का, एंड श्री राहुल कौशिक सर का, हाँ जी हाँ जी। दीपांशु सर का, तो उनका बहुत ज्यादा इसमें राइट सर। देना है। एंड दे हैव थॉट कि जो भी हो, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी उस नेटिव ने पूरी जिंदगी परेशान होना है। इट्स अ राइट फेज दैट विल डेफिनेटली पास। राइट। और मेरे ख्याल से दान से बड़ा कोई रेमेडी होता ही नहीं है, मतलब इफ आई एम राइट, कहीं ना कहीं दान इज द बेस्ट काइंड ऑफ रेमेडीज इफ यू वांट टू, मतलब कोई भी आप दान करें, चाहे फूड, चाहे एनी काइंड ऑफ दान, आई थिंक इट इज रियली द बेस्ट काइंड ऑफ रेमेडी रादर देन कुछ और करें। मतलब देर आर लॉट ऑफ रेमेडीज बट स्टिल मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा है। और मैं तो लोगों को ये भी बोलता हूँ कि उस तरीके से दान ना करें कि रेमेडी सोच सोच के दान कर रहे हैं कि नहीं अभी मुझे कुछ मिलने वाला है इसलिए मैं दान कर रहा हूं। नहीं, आप ऐसे दान करें कि आप हमेशा दान करते हैं एंड विदाउट एनी, ऐसे कोई इच्छाएं मत रखो, बिना इच्छा के परोपकार की भावना रख के दूसरों का भला करो एंड भूल करेक्ट। जाओ। वो कौन सा कर्मा किस तरीके से आपको मतलब वापस पे बैक करेगा, और कौन, और आपने भले ही इतना किया होगा लेकिन वो कितना पे बैक आएगा आप कभी भी नहीं जान सकते। तो इसीलिए इस चीज को आप अच्छे से करिए और रूल्स में मत फंसो। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जैसे कुछ पर्टिकुलर के लिए हम बताते हैं कि भाई ये करो वो करो, कुछ रूल्स बताते हैं, तो कई लोग बहुत रूल्स में फंस जाते हैं, कहते हैं नहीं सर ये नहीं हो पाया इसलिए मैंने नहीं किया। तो मैं इसलिए उनको अलग से बताता हूँ कि भाई रूल्स में मत फंसिए, बड़े खुले दिल से अच्छे से कीजिए। विदात अल्टीमेटली हम ज्योतिष हो या कोई भी हो, नो बडी इज डूइंग एनीथिंग, हम तो सिर्फ मीन्स है, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जिसको बोलेंगे। मेन भगवान है, विधाता है, और उनको अगर आपको हेल्प करना था तो उन्होंने आपको हमें हमारे पास भेजा था कि हम कुछ बेटर तरीके से आपको गाइड करें, एंड बेसिकली ही विल, वही आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद तो उन्हीं से मिलेगा। जैसे मैं और एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमेशा लोगों को देता हूँ, इट्स लाइक अ वीजा, ठीक है। वीजा के लिए वीजा वीजा का जो एप्लीकेशन है हम वो लिख के हम बता सकते हैं कैसा एप्लीकेशन लिखना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एवरीथिंग, एंड वी कैन करेक्ट। प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू। लेकिन करेक्ट। वहां पे करेक्ट। जाके वो वीजा वाला ऑफिसर आपको वीजा देगा कि नहीं देगा, तो वो वीजा ऑफिसर जो वो है विधाता, वो आपको करेक्ट। अप्रूवल देगा तो होगा। हम सिर्फ एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं अच्छी, सो दैट योर वीजा या सो दैट योर एप्लीकेशन गेट्स अप्रूव्ड। दिस इज व्हाट आई फील। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि मैं इस तरह से करता नहीं, हूँ। अच्छी है। आई विल ऐड समथिंग, आपकी यस बात और बड़ी करता हूँ मैं। यस यस। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का दान इज महादान। हम्म जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि हम्म अगर मेरे को अपनी वाक शुद्धि करनी है, इफ आई हैव टू स्पीक पॉजिटिव, आई हैव टू स्पीक लेस, राइट। तो मौन व्रत बोलते हैं। हम्म अगर मेरे को अपनी जो इनकम है, अगर मेरे को इनकम को शुद्ध करना है, तो जैसे फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन देव जी, सिखों के गुरु श्री गुरु हम्म। अर्जन देव जी ने, उन्होंने बोला था, इफ आई मे नॉट रॉन्ग, दसवंत सिस्टम, यस यस दैट यस। इज वन चैरिटी। टेंथ ऑफ योर लीगल इनकम राइट यू हैव टू डोनेट। राइट राइट। उसके बाद अगर मेरे को अपनी मन की शुद्धि करनी है, हम्म देन आई हैव टू लीव द नेगेटिव थॉट्स, दैट कैन बी डन विद मेडिटेशन। हम्म अगर मेरे को खाने की शुद्धि करनी है, अपने शरीर की शुद्धि करनी है, इंटरनल शरीर की शुद्धि करनी है, तो आई हैव टू कीप हम्म फास्ट। हम्म अगर मेरे को अपने
तन की शुद्धि करनी है, फिजिकल बॉडी की शुद्धि करनी है, टेक बाथ एवरी डे, टेक इन द क्लोथ्स एवरी डे। हम्म अगर मेरे को सराउंडिंग्स की शुद्धि करनी है, तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू एटलीस्ट, हम्म मेरे को यज्ञ तप करना चाहिए, जिसको हम होमा बोलते हैं, हवन, घर पे छोटा सा यस हवन राइट बोलते राइट हैं। तो तन की शुद्धि नहाने से, मन की शुद्धि मेडिटेशन से, खाने की शुद्धि फास्टिंग से, और आपके अर्निंग की शुद्धि आपकी डोनेशन से। राइट नाउ दिस डोनेशन कैन बी इन एनी फॉर्म। इट कैन हम्म बी, यू मे गिव मनी टू समवन, जो थोड़ा सा हम्म आज की डेट में अवॉइड करना चाहिए। हम्म यू मे डोनेट द फूड। अब हम्म यहाँ पे क्या आता है, आई टेल यू वन थिंग। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि आप चने की दाल डोनेट कीजिए, करेंगे तो जुपिटर सही हो जाएगा। आप काले तिल डोनेट करेंगे तो शनि सही हो जाएंगे, है ना। मूंग की दाल करेंगे तो मरकरी सही हो जाएंगे। अब मेरे को बात हम्म बताइए, सिंपल, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, फिर मैं हम्म आपको आंसर भी दूंगा। हम्म कि अगर मैं 60 ग्राम, 6 ग्राम, 600 ग्राम, 6 किलो, जितना भी हम्म मैं चने की दाल डोनेट करता हूँ, या मैं उसको फ्लो ऑफ करता हूँ, हम्म उससे क्या वो जुपिटर इतने बड़े प्लेनेट को कोई फर्क पड़ेगा? उसको मुझे कोई ना फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म दिस इज ऑल इन माई माइंड। अगर मैंने डोनेट किया है, हम्म तो आई हैव दिस पॉजिटिव वाइब्स दैट यस, नाउ जुपिटर विल परफॉर्म गुड रिजल्ट्स फॉर मी। हम्म और जब भी डोनेट करना है, ऐसे डोनेट कीजिए कि एटलीस्ट उसका एक वक्त का खाना उसको हेल्प हेल्प में आ जाए। राइट दिस इज द वे वी शुड डोनेट, और हम्म एटलीस्ट आई डोनेट इज द वे। हम्म हम्म कि संडे को डोनेट करना है या मंडे को, डजेंट मैटर। लाइक संडे को कनक डोनेट करनी है, मंडे को चीनी डोनेट करनी है, ट्यूसडे को गुड़ डोनेट करना है, वेडनेसडे को मूंग की दाल डोनेट करनी है, ठीक है, वो करिए आप। बट इट इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट फॉर्म कि डोनेट किसी हम्म दिन करना है। जब मन हो, यथाशक्ति जितना करें, करें अच्छे मन के साथ। राइट दैट विल डेफिनेटली वर्क। और ये बात 100% है, जो आप दोगे उसका ज्यादा ही आपके पास आएगा, दैट इज फॉर श्योर। राइट 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 होता है सर। सर, अगला एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है, मैं चाहता हूँ कि आप वो बताएं। जैसे कई लोग ना नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं या नए इस फील्ड में हमारे आते हैं, जो मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों का, दे हैव वेरी लेस पेशेंस। मतलब उनको पेशेंस नहीं है सीखने का। उनको है 4 डेज 5 डेज क्लासेस, 10 डेज 14 डेज, दैट्स ऑल। मतलब वो हो गया उनका, उसी में उनको सीखना भी है। फिर वो मतलब आई हैव सीन पीपल मेरे पास आए, पढ़ना शुरू किया, और शुरू क्या किया, अभी तो महीना भर हुआ नहीं है। इवन छोटी छोटी चीजें मैं तो थोड़े से इजी चीजें पहले सिखाता हूँ, जब वो थोड़े ग्रेजुएट हो जाते फिर मैं उनको ऊपर ऊपर लेके जाता हूँ, तो दैट ऐसा ना हो कि ज्यादा ओवरवेलम हो जाए। अब सिंपल चीजें सिखा रहा हूँ, उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो अच्छे से, ठीक है, ठीक से समझ नहीं पा रहे, प्रेडिक्शन छोटी मोटी भी नहीं कर पा रहे, लेकिन लोगों को बताना शुरू कर दिया, पैसे ले भी लेना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ यार ऐसे क्यों कर रहे हो। इवन फॉर लाइक, मैं स्टार्ट भी करता हूँ अपना क्लास, आई एम वेरी पैरानॉइड अबाउट वैल्यूज एंड ऑल। मैं पहले ही उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट देता हूँ, सब करता हूँ। बट क्या होता है कि हम किसी को रोक नहीं सकते ना, एज इन हम किसी का हाथ तो नहीं पकड़ सकते, हम उनको समझा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो मैं करता हूँ। बट स्टिल पीपल आर डूइंग लाइक दिस। सो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आप बताएं कि अगर किसी नए बच्चे को, कोई नया लड़का है, कोई नया लड़की, कोई भी, कि पहली बात तो सीखना है, तो व्हाट शुड बी द माइंडसेट, और कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, और क्या, क्योंकि कई बार क्या ना हम लोग बोलते हैं, वो कैसे होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स हो जाता है, मेनी मेनी टाइप्स। सो इट इज बेटर कि कोई अगर कोवेटेड लोग बताते हैं तो वो लोगों को ज्यादा समझ आता है। सो दैट इज व्हाई आई वांट कि आप इस पे प्रकाश डालें, तो ऑल योर्स। ये सबसे पहले ना, अगर कोई सीख रहा है तो इट्स वेरी गुड, या बिकॉज दिस इज द डिवाइन साइंस। यस ये एक परा विद्या है, दैट इज, नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड टू लर्न दिस। ये 8 फिंगर से देखी जाती है, तो इट इज नॉट द इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। बट यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है, दैट पर्सन, जो भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर है, में पेशेंस बहुत जरूरी है। उसका मैं रीजन बताऊँ क्यों। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपके पास आया मानसी, तो वो आपको एज अ मीडियम मानेगा, वो कनेक्ट विद द ऑलमाइटी। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी प्रॉब्लम सुने, पूरे अच्छे से सुने, और फिर उसका सोल्यूशन दे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना, प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन छिपा होता है। जैसे कोई कोई नेटिव बोलता है कि पैसे नहीं बच रहे, घर वालों से अलगाव हो रहा है,
या करियर में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके जब उसने ये चीज बोली आपने पूरी तरह से सुनी। तो जब आप सुनते हो, मैं आपको पेशेंस की बात और उसके साथ साथ आपको साइंटिफिक बात बताता हूँ। हम्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट फॉर ज्योतिष इज जुपिटर। जुपिटर इज टू गाइड समवन, राइट बट जुपिटर किसके साथ कनेक्टेड है? जुपिटर इज कनेक्टेड विद मून एंड मरकरी। वाई? लिसनिंग कौन सा प्लैनेट है? लिसनिंग, श्रवण करना, इज अ प्लैनेट गवर्न्ड बाय मरकरी। हियरिंग, जुपिटर और मरकरी दोनों है, मरकरी प्राइमरीली होता है। तो अगर मैं उनकी चीजें सुनूंगा, इफ आई लिसन टू देम वेरी पेशेंटली, तो मरकरी हियरिंग भी है, मरकरी मेरा दिमाग के न्यूरॉन्स भी हैं। द साइनेप्सिस दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट इज गवर्न बाय मरकरी एंड मार्स। मार्स में भी आता हूँ। मरकरी इज द प्राइमरी planet to activate my brain cells. It is a planet of combination. It's a planet of calculations. ज्योतिष मैथ्स है। तो अगर मैंने सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सुनी, उनकी प्रॉब्लम मेरे कानों में गई, ईयर इज मरकरी, हियरिंग इज मरकरी, उस चीज ने मेरे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट किया। उन ब्रेन के सेल्स ने, और साथ साथ जब मैंने उस बंदे की प्रॉब्लम से अपने आप को कनेक्ट किया, कनेक्टिंग इज मून। राइट एक मून इज अ प्लैनेट ऑफ मदर नरिशमेंट, किसी का एक अच्छे से केयर करने वाला प्लैनेट है मून। तो अगर मैं उसको उसके साथ कनेक्ट करता हूँ, यार इसको ये वाली प्रॉब्लम है, ऊपर से पीछे बैकग्राउंड पे मेरा दिमाग चल रहा है पेशेंटली, तो फिर मैं अपने जुपिटर, या जुपिटर मेरे को ये बोलेगा कि इसको ये वाली चीजें हम करवाएंगे, या ये वाली चीजों के कारण ही प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर पेशेंटली नहीं सुनता, तो उन्होंने मरकरी को एक्टिवेट किया ही नहीं, वो मार्स पे चल रहा है, तो वो बोलेगा ये कर लो ये कर लो निकल जाओ, वो चीजें आपको रिजल्ट नहीं देंगी। क्योंकि यू आर बीइंग चोजन वन बाय द ऑलमाइटी, कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम सुने, उसको अच्छे से एस्टिमेट करें, उसको उसको अच्छे से माइंड में कैलकुलेट करें कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों है। ओनली देन यू विल बी एबल टू गाइड दैट पर्टिकुलर पर्सन इन अ बेटर वे। अथवा आपने पैसे तो लिए, अब वो पैसे कौन से घर से देखे जाएंगे? 8वें घर से देखे जाएंगे। तो 8वें घर का पैसा या तो बहुत ऊपर लेके जाएगा या बहुत नीचे लेकर जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी नेटिव, कोई भी एस्ट्रोलॉजर चार्ज कर रहा है, तो दिस इज हिज ड्यूटी। चार्ज वो जितना मर्जी करे, दैट इज टोटली डिफरेंट, टोटली हिज कॉल। बट अगर वो चार्ज कर रहा है तो सामने वाले जो क्लाइंट आया है, होप के साथ आया है कि आप प्लीज उसकी बात सुने अच्छे से। ये तो हुई पार्ट। सेकंड है, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू लर्न एस्ट्रोलॉजी? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इट टेक्स अ लाइफ टाइम। इट टेक्स अ लाइफ टाइम। बिकॉज जो राव साहब हैं वो ये भी बोलते हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यस दो ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स, यस यस इज द गुरु ऑफ मेनी गुरुज। मेरे टीचर के टीचर हैं वो। तो ही इज स्टिल द स्टूडेंट। तो ज्योतिष जितना पढ़ेंगे, जितना करेंगे, उतना आपको आता जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि 10 क्लासेस लगा ली, 15 क्लासेस लगा लिए, 2-3 कोर्सेज लगा लिए, हाँ आप प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। बट ज्योतिष को आप किताबों से जरूर पढ़िए, जो जो अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो रीनोन बुक्स हैं, राव साहब की किताबें हैं, रमन साहब की किताबें हैं, देर आर मेनी यू नो जेन्युइन बुक्स, उसको जरूर पढ़ते थे। अभी पढ़ने का क्यों मैं बता रहा हूँ, रीडिंग राइटिंग इज द प्लैनेट विच इज अगेन बीइंग, इट्स द थिंग विच इज गवर्न बाय मरकरी। पढ़ेंगे लिखेंगे, मरकरी स्ट्रांग होगा, मरकरी इज अगेन यूज फॉर मेकिंग कॉम्बिनेशंस, मेकिंग कैलकुलेशंस। पढ़ना लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट राइट इज माय सिंसियर सजेशन टू द न्यू वंस, कि आप इसमें आए हो तो बहुत अच्छी चीज है। यू आर सपोज एंड यू आर चोजन वन टू हेल्प द सोसाइटी, टू सर्व द सोसाइटी। बट साथ साथ विद ग्रेट पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्पाइडरमैन ने बोला है, ठीक है? यस यस तो यस वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। राइट राइट इसके अलावा मतलब इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन होता है। जनरली जो लोग हाँ आते प्लीज। हैं उनको एक तो ये होता है कि क्या मैं सीख सकता हूँ, ये एक उनका होता है कि क्या मेरे कुंडली में है नहीं है। एक तो वो उन लोग पूछेंगे। और एक दूसरा सवाल होता है, यार सर आपको तो बड़ा इंट्यूशन है, मतलब अब क्या है कि मेरे को थोड़ा है
मेरा केतु स्ट्रांग है, 7 नंबर हूं मैं, तो मेरा तो है। मेरे को तो ऐसे ही पता चल जाता है बहुत सारी चीजें, मतलब आई डोंट हैव टू रिलाई ऑन टेक्निक्स, आई जस्ट गेट लाइक दिस। तो वो कहते हैं, आपका तो बहुत अच्छा है, बट आप हम पे ट्रांसफर कैसे करोगे? मैंने कहा ये ऐसा तो है नहीं कोई वरदान दे दिया मैंने और ट्रांसफर हो गया। तो आई डू टेल देम अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वो क्या कर सकते हैं, बट जैसे आप भी हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हाउ डू यू डील विद इट, सो दैट एंड कैसे हम बढ़ा सकते हैं किसी का भी इंट्यूशन? क्या इंट्यूशन बढ़ाया जा सकता है? अगर बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, और हाउ टू यूज इट फॉर द गुड ऑफ अदर्स, लाइक दिस दिस इज माय क्वेश्चन। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जुपिटर के साथ केतु आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स फॉर दिस ज्योतिष। व्हाई जुपिटर? जुपिटर मैंने बताया, इट इज फॉर गाइडिंग समवन, मेंटरिंग समवन। राइट। केतु इज व्हाट? केतु इज इंट्यूशन, केतु इज पराविद्या, राइट। केतु इज रिसर्च। तो केतु क्या है? केतु है आपका 12th हाउस। 12th हाउस है आपकी इंट्यूटिव पावर, एंड 12th हाउस से हम कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन। तो मैं बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो थोड़ी सी मेडिटेशन, एटलीस्ट 15, 20, 30 मिनट्स डेली, विल डेफिनेटली मेक योर इंट्यूटिव पावर वेरी स्ट्रांग। आइदर यू आर ब्लेस्ड विद स्ट्रांग इंट्यूशन पावर और यू कैन गेट इट फ्रॉम द ऑलमाइटी। यदि मेरे को चाहिए, मेरे को मेहनत करके मेरे को आएगी, इंट्यूशन इंट्यूटिव पावर मेरी स्ट्रांग होगी, दैट इज फॉर फ्रॉम मेडिटेशन। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, मैं आपको अगेन टू कनेक्ट विद ज्योतिष, अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ तो मैं अपना पांचवा घर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, पांचवा और साथ में नौवां घर यूज कर रहा हूँ। राइट। अगर मैं पांचवा घर यूज कर रहा हूँ, तो एक तो मेरे को इंट्यूशन स्ट्रांग चाहिए, 12वें घर से 8वें घर से। बट अगर मैं अब किसी को गाइड कर रहा हूँ, तो 5th हाउस इज माई स्टमक ऑल्सो। सो अगर मेरे में इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी रेजिस्टेंस है कि अगर मेरे को 3 रोटी की भूख है, अगर मैं दो दो खाऊंगा, तो मेरा पेट थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। इफ माई पेट इज हाफ फिल और एटलीस्ट, मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा कम है, तो आई कैन फोकस मोर। फॉर द इंट्यूटिव पावर आई वुड सजेस्ट 2 थिंग्स, और अदर 3 थिंग्स। मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। मेडिटेशन क्यों जरूरी है? एक तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड सेकंड, अगर कोई सामने आके आपको अपनी नेगेटिव बात सुनाता है, तो आपका मन और आपका ऑरा नेगेटिव होता है, एंड यू डील विद 10, 15, 20 क्लाइंट्स डेली, तो इट इज वेरी बट ऑब्वियस कि आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव होगा, तो यू यू नीड टू क्लीन इट ऑफ। राइट। तो मेडिटेशन उसके लिए बहुत जरूरी है, नंबर 1। और मेडिटेशन जरूरी कैसे है? एक ही पर्टिकुलर स्थान पे, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप करते हैं, तो जो बॉडी का जो सर्कास्मिक क्लॉक होता है, दैट बिकम्स वेरी एक्टिव, तो उसके रिजल्ट्स और पॉजिटिव होते हैं। राइट। तो डू द मेडिटेशन एट द सेम टाइम, ऑन द सेम प्लेस, ऑन द सेम आसन, नंबर 1, एंड ट्राई टू हैव लेसर फूड देन योर हंगर, योर एपिटाइट। तो इससे आपका पांचवा घर भी बढ़िया होगा, 12वां घर भी बढ़िया होगा। राइट। तो आपके लिए थोड़ा सा कम खाना और थोड़ा सा मेडिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या नहीं है। यू कैन एक्टिवेट योर कॉम्बिनेशंस बाय योरसेल्फ। राइट। राइट। 5th हाउस इज गवर्न्ड बाय जुपिटर एंड 12th हाउस इज गवर्न्ड बाय केतु, और दोनों ही हमारे यूज बहुत होते हैं। राइट। ओके। एक और सवाल है सर, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, मतलब आजकल ना ये धन योग, धन धन, हर हर बंदा ना हमेशा धन के लिए, मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं, एंड हम्म। मतलब मैं बता रहा हूँ, उनका सवाल ये होता है, क्या मैं एक प्राइवेट जेट ले सकता हूँ? दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आई गेट। कई लोगों का और भी कुछ होता है, दे हैव बिग ड्रीम्स, सो कहते हैं करोड़पति बन पाएंगे कि नहीं, ये वो। अब ठीक है, मतलब हम अपने हिसाब से वी ट्राई टू मेंटेन थिंग्स, और फिर हम लोग उसको आंसर करते हैं। बट धन योगा हम कितना क्वांटिफाइबली एंड क्वालिटेटिवली देख सकते हैं इन दी चार्ट, एंड व्हाट कैन बी सजेस्ट, मतलब रादर शायद मुझे ये पूछना चाहिए कि कोई भी अपना धन बढ़ाने के लिए क्या करे, शायद वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट एटलीस्ट वो जिस भी पोजीशन पे है वहां से आगे बढ़ेगा। तो ओके, चलो पहले मैं आपको धन्यों की बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको कुछ चार्ट सिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है। मैंने वो चार्ट किसी और चीज के लिए खोले हुए थे, बट आपने पूछा तो इसमें भी कनेक्ट करूंगा मैं अभी। हाँ, हो गया। ठीक है। देखो, सबसे पहले धन योग होता है
किसी भी तरीके से आपके सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड कनेक्ट हो जाएं हम्म, तो वो एक धनयोग बनता है। हम्म, देर आर थ्री बेसिक डेफिनेशन ऑफ धनयोग। नंबर वन, अगर जुपिटर अच्छा है, वीनस अच्छा है चार्ट में, तो आपका धनयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। नंबर हम्म, वन। सेकंड, अगर 2, 5, 9, 11 के लॉर्ड्स कनेक्ट हो जाएं हम्म, किसी भी तरीके से, हम्म, वो आपको धनयोग देगा ही देगा। और तीसरा, अगर किसी तरीके से शनि और वीनस कनेक्ट हो जाएं, हम्म, क्योंकि अगर मैं कालपुरुष कुंडली की बात करूं तो सैटर्न इज 11th लॉर्ड, हम्म, वीनस इज सेकंड लॉर्ड। सेकंड, या, ना मेष राशि कुंडली बनती है तो सेकंड हाउस में वीनस, सेकंड हम्म, लॉर्ड हाउस के लॉर्ड वीनस और 11th हाउस के लॉर्ड शनि। यस, तो किसी भी तरीके से शनि और वीनस कनेक्ट हो जाए आपस में तो हम्म, ये भी आपको धनयोग देगा। बट ये है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, हम्म, बहुत कम लोग होते हैं दे बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ। हम्म, ठीक है, लाइक संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी एंड अदर जो राजे वगैरह हम्म, हुए हैं। बट अगर मैं मेरे को ये चीज को एक्टिवेट करना है, आपको वो चीज को एक्टिवेट करना है, तो हम्म, सैटर्न, सैटर्न का क्या मतलब है? सैटर्न मतलब कर्म, मेहनत, राइट, हार्डवर्क, राइट, कमर तोड़ हार्डवर्क, नंबर वन। राइट, और अगर वो वीनस के साथ कनेक्टेड है हम्म, तो मेरे मेरे पास एक एज है कि मेहनत करूंगा तो पैसे मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म, और अगर मैं मेहनत करूंगा हम्म, तो अड़चने आए चाहे जो मर्जी आए, पैसा मेरे पास आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। और अगर राइट, किसी तरीके से आपके शनि और वीनस का कनेक्शन बन जाए तो वो आपको पैसा देगा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर फ्यू चार्ट्स। या, ये है श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, क्या आपको यहाँ पे सैटर्न और वीनस का चार्ट का कनेक्शन दिखता है? यस, ही इज एब्सोल्युटली वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, हम्म, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स, ठीक है, पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं। बट हम्म, सैटर्न वीनस है तो इस टाइम पे ये ही यूज्ड टू से दैट आई यूज्ड टू वर्क फॉर 18 आवर्स अ डे इवन हम्म, एट दिस एज। हम्म, तो ही इज मोटा मोटा 73 के आसपास है उनका, उनकी एज। यस, स्टिल ही वर्क्स फॉर 16, 18 आवर्स। तो दैट इज फॉर श्योर कि उनके पास शोहरत आएगी ही आएगी। राइट, अब मैं बात करता हूँ, ही इज एलन मस्क, आई हम्म, थिंक द टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। तो इनका भी आपको शनि विनस दिख रहा होगा साथ में। हम्म, एंड ऐसा बोला जाता है कि ही ऑल्सो वर्क फॉर 18, 20 आवर्स अ डे। यस, 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 ऑफ कोर्स, तो बट ऑब्वियसली पास पैसा तो आने ही आना है। हम्म, उसके बाद एक और चार्ट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर। वी ऑल नो हम्म, सैटर्न इज सिटिंग इन द सेकंड साइन ऑफ वीनस। हम्म, अगेन इनके भी ये वाला धनुक बनता है। हम्म, उसके बाद अमिताभ बच्चन जी, तो इनका भी देखते हैं। इनका भी सैटर्न सेकंड साइन में है। राइट, उनके पास ब्लेसिंग्स हैं। एक हम्म, प्रॉमिस है कि बेटा आपके पास या आपके पास पैसा आएगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू हार्ड डू द हार्ड वर्क। विराट राइट, कोहली, राइट, विराट कोहली का देखिए, सैटर्न का सीधा 10th एस्पेक्ट जा रहा है वीनस पे। हम्म, तो ये एक प्रॉमिस है कि क्या राइट, मेरे को पैसा मिलेगा। राइट, ऐसा आपके चार्ट में प्रॉमिस है। हम्म, बट फॉर दैट यू आर सपोज टू डू दी हार्ड वर्क। हम्म, एक चार्ट में आपको और दिखाता हूँ। यस, दिस इज द चार्ट ऑफ मिस्टर जेपी मॉर्गन। हम्म, आपने शायद सुना होगा, यूएस में मॉर्गन एंड स्टैनली बैंक के बारे में यस, सुना यस, होगा। यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, तो जो मैंने पहले धनु की बात करी थी, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन जुपिटर एंड वीनस, हम्म, तो जुपिटर भी इनके एग्जॉल्टेड हैं और वीनस भी एग्जॉल्टेड है। राइट, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आएगा, इट्स अ प्रॉमिस। बट कब आएगा? आपकी हार्डवर्क के बाद। यस, किसी के पास पैसा बिना हार्डवर्क के नहीं आता। उसे एक जाने मैं चार्ट मुझे आपको और याद है, दिखाता हूँ। हाँ, जी जी, जेपी बोलिए, प्लीज मॉर्गन बोलिए ने बोलिए। ना, जेपी मॉर्गन ने हम्म एक बात बोली थी कि हम्म एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनियर्स, एस्ट्रोलॉजी इज फॉर बिलियनियर्स, क्योंकि हम्म बिलियनियर्स को जब बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं और पैसा कमाने के लिए, देन हम्म। दे शुड यूज एस्ट्रोलॉजी, ताकि उनको उसका सही में इस्तेमाल पता चले और कहाँ से क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दे विल नो। एंड मुझे बहुत एक मैं अच्छा आपको लगा और था। चीज दिखाता हूँ। यस सर, एक मैं आपको और चीज दिखाता हूँ। ये है मिस्टर मुकेश अंबानी जी का चार्ट। यस, तो इनके चार्ट में वीनस और केतु साथ में है। हम्म, वीनस इज वेल्थ राइट, एंड केतु इज टू लेट गो थिंग्स। हम्म, नाउ व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स अगर जिनका वीनस केतु साथ में हो, अगर वो
पहले चीजें देंगे फ्री में, ये लेट गो करेंगे, उनके पास अत्यंत पैसा आएगा ही आएगा। एंड वी ऑल नो, इन्होंने इनको यूज राइट किया। राइट राइट। इन्होंने जो जियो। जियो के फ्री सिम थे वो हम्म, ऐसे बांटे, और बस फिर उनके बस। पास जो वैसे आया, हम्म, दैट इज वॉट, इसको बोलते हैं कि कुंडली को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ही राइट यूज राइट दिस राइट। थिंग एंड ही इज नाउ रूलिंग द वर्ल्ड। राइट सर राइट। धनुष सिंपल है, जुपिटर विनस देखिए अच्छा है तो पैसे आएंगे। दो दो हम्म, पाँच दो पाँच नौ 11 का कनेक्शन है तो पैसे आएंगे, और हम्म, शनि विनस का कनेक्शन तो पैसे आएंगे। बट फॉर दैट हार्ड वर्क इज हम्म, मैंडेटरी। राइट सर। एक लास्ट चीज है जो मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, बिकॉज कई लोग ना मेरे पास आते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं इस चीज को क्लियर करूँ। लाइक मेरे पास आते हैं लोग और बड़े एकदम सारी प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करूंगा अपनी स्टाइल से। उससे पहले सबसे बड़ा उनका होता है, सर हमें ना आपसे ये काम करवाना है। मैं कहा ये काम मुझसे करवाने का क्या मतलब? कहते हैं हमें ना ये बंदे के ऊपर ऐसा आप कुछ कर दो कि हमारी बात में वशीकरण कर दो, कुछ और कर दो, पता नहीं क्या कर दो, ब्लैक मैजिक कर दो। एंड आई एम लाइक कि भैया क्या क्या बात हो रही है? तो इस चीज को आप थोड़ा बताएंगे कि ये मतलब मैं इतना परेशान हूं, मैं उनको सीधे बोलता हूँ सर सॉरी, मतलब मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के उनको बोलता हूँ सर यू कैन लीव, आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं उनको ये करता हूँ, बट ऑन अ मास लेवल आई वांट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लगता है कि चलो ज्योतिषों को जो पता है नहीं पता है वो तो एक अलग चीज है, बट जो एज अ पर्सन जो हेल्प मांगने जा रहा है, दे शुड ऑल्सो गेट एजुकेटेड कि क्या है क्या नहीं, क्या पूछना चाहिए क्या नहीं। बिकॉज कुछ भी आप लेके जाओगे तो इट इज नॉट, मतलब कैसे हाउ हाउ विल बी हेल्प इवन इफ यू वांट टू, वी कैन नॉट हेल्प। सो आई वांट टू टेक अप देखो, दिस क्वेश्चन विद यू। या माना जी, जहाँ पे मैटर है वहाँ पे एंटी मैटर भी है, राइट जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे ब्लैक थिंग्स भी है, राइट जहाँ पे मंत्र है वहाँ पे तंत्र भी है, राइट जहाँ पे व्हाइट मैजिक है वहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है। राइट राइट ठीक राइट। है? तो इन माई ओपिनियन ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब चीजें हम्म, देखो, दे डू एग्जिस्ट। हम्म, बट अगर कोई नेटिव करता है या करवाता है, ही हैज टू पे फॉर इट। राइट। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई तंत्र करवा भी रहा है, कोई कोई ज्योतिषी करवा रहा है, तो हम्म, उसको भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज वर्किंग अगेंस्ट द विधि का विधान। हम्म, जिस तरीके से नारायण जी ने सबको सेट कर रखा है, अगर कोई व्यक्ति उनके अगेंस्ट कुछ करता है, हम्म, वशीकरण इज समथिंग, वशीकरण इज व्हाट, वशीकरण इज टू गो अगेंस्ट द कर्मा, टू गो अगेंस्ट द विल, राइट टू गो राइट। अगेंस्ट द प्री डिसाइडेड थिंग्स। हम्म, हम्म, तो करने वाले को भी और करवाने को वाले को, हम्म, दे हैव टू पे द हैवी प्राइस। हम्म, तो इन माय ओपिनियन, chanting Vedic mantras, giving donations, हम्म, doing good things, हम्म, though it takes time, बट वो चीजें होती हैं। तो इन राइट। माय ओपिनियन, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक बेसिकली क्या है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन तो है। हम्म, बोथ आर मैलेफिक, हेवीली मैलेफिक प्लैनेट। हैवीली मैरिज है। इसको कौन सा योग बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ पिशाच योग। हाँ, ठीक है ना? तो विश योग भी कहते हैं उसको। विषुव शनि मून का होता है, पिशाच योग किसको बोलते हाँ हाँ। हैं, राहु राइट। शनि का। हाँ। तो यहाँ पे इन माय ओपिनियन ना हमें पूछना चाहिए, और अगर कोई पूछता है हमसे तो हम्म, एज अ क्लाइंट हमें पूछना नहीं चाहिए। और अगर कोई पूछता है एज अ हम्म, एस्ट्रोलॉजर, आपको हम्म, उनको समझाना चाहिए कि देखो, आपके चार्ट में ये चीज नहीं है, या आपके चार्ट में ये चीज है तो लेट मिलेगी। बट इन माय ओपिनियन आप ये वशीकरण या ब्लैक मैजिक, इस चीज को अवॉइड कीजिए, बिकॉज इसके साथ साथ आपको ही नहीं, आपके आगे आने वाली जनरेशन को भी पे करना पड़ सकता है। राइट राइट। आई हैव सीन दोस थिंग्स, आई हैव सीन दोस थिंग्स। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चार्ट में देखा था, किसी के पांचवें घर में ना शनि राहु थे, फिफ्थ हाउस इज द हम्म, हाउस ऑफ पूर्व पुण्य। हम्म, तो नेचुरली प्रॉब्लम आई पांचवें घर को लेकर। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपके कुछ है ऐसा कुछ कनेक्शन, कुछ कुछ कहते हाँ जी दादी करती थी। हम्म, इसका कोई आंसर नहीं है, हम्म, उनका कर्म इनको भुगतना पड़ेगा। वो ये प्रॉब्लम तो रहती है, शनि और राहु कनेक्शन हो, कनेक्टेड हो। देखो, शनि राहु पैसा भी बहुत देगा, ऐसा नहीं है। हम्म, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति भी है, अगर उसको पॉजिटिव सेंस में ले। हम्म, शनि इज कर्म, राहु इज एक्सप्लोजन, कर्म को बहुत ऊपर लेके जाता है। हम्म, बट अगर इसको नेगेटिवली लेंगे तो बहुत ज्यादा परेशान। राइट राइट। जैसे मुझे तो लगता है कि जैसे ये मतलब जितना भी जो भी हमारी कुंडली बनती है ना,
इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी, मतलब हमारे एंसेस्टर्स के हिसाब से ही बनती है, बिकॉज दे डू यस समथिंग यस सम, यस मतलब यस यस। ब्लैक मैजिक तो छोड़ दो, ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल कर्मास में वो जो भी अच्छा या बुरा करेंगे, उसी अनुसार आगे के जनरेशंस की कुंडली में वो यस। प्लैनेट बराबर वही मिलेगा आपको, मैं आपको मतलब एग्जांपल उस देता घर हूँ, में मैं वो आपको, प्लैनेट हाँ, मिलना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल। देता हूँ फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको लॉजिक लॉजिक बताऊँ, फिर एग्जांपल देता हूँ। ठीक। पांचवा घर होता है मेरे खुद के कर्म, मैं क्या करके आया हूँ, राइट। ठीक है, तो वो तो पूर्व पुण्य, पूर्व कर्म। और राइट। नौवां घर होता है मेरा लक। पूर्व कर्म मेरे कर्म को डिपेंड करता है, और नाइन्थ हाउस मेरे पूर्वजों का, मेरे पिताओं का, मेरे फोर फादर्स का, ancestors का, उन्होंने क्या किया था। तो राइट। मेरे को जो लक है वो मेरे को मेरे पूर्वजों से मिलेगा। और राइट। अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो नेचुरली मेरी जो कमिंग जनरेशन है वो एंजॉय करेगी। राइट। और अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे कुछ अच्छा किया होगा। सिंपल देखने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर आपको किसी की कुंडली में सूर्य और जुपिटर का कनेक्शन मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति के एंसेस्टर्स ने अच्छा काम किया होता है। राइट। और अगर किसी के चौथे घर में मार्स मिल जाए या नेगेटिव प्लैनेट मिल जाए, थोड़ा बहुत पंगे डाले होंगे। तो अच्छे अच्छे घरों में, केंद्र में नेगेटिव प्लैनेट्स मिल जाएं तो प्रॉब्लम की होगी, पर्टिकुलरली फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। और अगर यहाँ पे आपको अच्छे प्लैनेट मिल जाएं, तो इसका मतलब है आपका किस्मत, आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी ही रहेगी। वो तो है। तो इसलिए बोलते हैं आगामी कर्म, क्रियामणि कर्म आगामी कर्म। हाँ हाँ मैं हाँ। आगे जो कर रहा हूँ वो आगे जाके किसी के क्रियामणि के संचित कर्म और प्रारब्ध बनेगा। राइट सर, बिल्कुल। दिस इज साइकिल ऑफ कर्मास एंड मोक्ष एंड सो ऑन सो फोर्थ। जी सर, बिल्कुल। आई थिंक अभी हमने अभी आज बहुत सारी चीजें कर ली हैं, और आज हम यहीं पे इसको विराम देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया है, एंड इट हैज बीन अ वेरी, मतलब बॉम्बार्डिंग सेशन। और इतने इतनी ज्ञान के, मतलब बिल्कुल जैसे ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो बोरे भर के बिल्कुल ज्ञान बरस गया है। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट भी जो देखेगा, अगर उसको सही में सीखना है, आई थिंक एवरी वन विल वॉच दिस एटलीस्ट फॉर 2 to 3 times इफ यू रियली वांट टू लर्न। तो मैं आपको सही में बोलूंगा कि 2 से 3 बार देखो प्लीज, क्योंकि ये जो सर ने इतने इजीली बता दिया, ये बहुत सारी पैसे देने के बाद, बहुत सारा ज्योतिष पढ़ने के बाद भी ये चीजें समझ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती कि इन चीजों को इस तरह से देखा जाना चाहिए। एंड क्योंकि मैं बहुत सारे जगह पे जा चुका हूँ, सीख चुका हूँ, एंड आई नो कि कितना प्रॉब्लम होता है, मतलब इवन इफ यू पे इन लैक्स, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्चुअली शेयर द नॉलेज। पता नहीं, मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम इन आवर इंडस्ट्री, बट ठीक है। दैट इज वाई ये जो पॉडकास्ट है, नाम भी इसका मैंने कल्टिवेटिंग ऑथेंटिसिटी रखा। तो वी want to cultivate authenticity, authentic people, and we want to share the authentic knowledge to you, so that कहीं ना कहीं आप लोग ये समझे, जाने पहचाने कि सही चीज क्या है। और अगर आपको पैसे भी देने हैं कहीं, अगर डू यू वांट टू गेट हेल्प, तो कम से कम सही लोगों से लें। दैट इज व्हाट आई वुड अपील, कि सही लोगों के पास जाए, जबरदस्ती की मार्केटिंग फंडों के पीछे ना पड़े। जो लोग बताते हैं ना कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं करवा पाते, वो सिर्फ मार्केटिंग की बात होती है। सो यही है कि थोड़ा सोचे समझे एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। और अगर सर के पास टाइम रहे, तो हम और कभी ना कभी कोई और अच्छे, जैसे तंत्र मंत्र ये मेरे पास एक आज था टॉपिक, लेकिन मुझे पता है कि तंत्र मंत्र और यंत्र, ये तीनों को अगर समझना है तो एक पूरा सेशन लगेगा। इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा था ये टॉपिक। मुझे पता है कि पूरा सेशन का इसमें कैपेसिटी है, इट हैज द पोटेंशियल। सो हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, और कहीं ना कहीं सर से हम लोग सीखते रहेंगे। और आपको अगर सीखना है तो मैं उनका फेसबुक का है जो भी, मतलब सर मुझे जो बताएंगे कांटेक्ट देने के लिए, मैं वो कांटेक्ट आपको दे दूंगा, सो दैट आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी हो या आपको कुछ सीखना हो, आप सर से बिल्कुल से सीख सकते हैं। थैंक यू सर इसमें फॉर ना, कमिंग इसमें हियर। मैं हाँ आपको जी। सिर्फ, इसमें सिर्फ एक चीज हाँ बोलूंगा जी। हाँ जी। कि कुछ ना करें, सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। गायत्री यस मंत्र यस इज यस। सो पावरफुल यस। है, उससे उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब राइट उससे राइट। इजी और बढ़िया कुछ नहीं है। जस्ट राइट टू राइट। जाप ऑफ गायत्री मंत्र, एंड बाकी जो हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती वो चलता रहता है। बट मेक श्योर दैट यू स्लीप बाय इस आफ्टर चैंटिंग गायत्री मंत्र और एनी स्पिरिचुअल मंत्र एज पर योर रिलीजन। यस यस यस। गायत्री मंत्र मेरे को पता है बहुत अच्छा होता है, सोने से पहले, उठने के बाद हम्म डेफिनेटली आप एक बार चैंट कीजिए,
तो हम्म things will become very easy in your life. राइट सर। और वैसे भी गायत्री मंत्र के तो बहुत वेरिएशंस भी हैं। तो अगर मैं वही बोला ना, हमारे पास हर एक चीज ऐसी है जिसको अगर हम थोड़ा सा भी खोलेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। दैट इज वाई मैंने बहुत कम चीजों को छुआ है, क्योंकि सर के पास नॉलेज बहुत है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। एंड वी आर वेरी लकी कि वी हैव हिम हियर। और इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें टाइम दिया, तो उसके लिए सच में सही है सर, थैंक यू। एंड Thanks a lot. Yes. रियली रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर नॉलेज सर। Thank you. Thanks a lot. ओके, सो वी आर कमिंग टू एन एंड। तो जितने भी हैं प्लीज फटाफट इसको शेयर करो, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचो, ठीक है। और अगर कोई डिफरेंट और कोई सवाल हो, आपको कोई और सवाल हो, कोई और ऐसी चीजें हो आप पे जो आपको लगता है कि आपसे आपने पूछनी है, या कुछ और ऐसे क्वेश्चंस है जिनका कोई आंसर आपको मिला नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी चीजों को कमेंट करिए। जब आप कमेंट करेंगे, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आगे कहीं ना कहीं मैं ये सब चीजों को भी इंक्लूड करूं और आपको उस पर कोई ना कोई एजुकेशन देता रहूं और कोई ना कोई एक्सपर्ट को लाता रहूं। थैंक्स अ लॉट।